और इस वक्त फरीदाबाद से हमारे फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इस वक्त फिलहाल क्या माहौल, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए, भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उन आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया है जो धर्म पूछकर यहां पहलगांव में जिन्होंने नृशंस हत्या की थी। और ऐसे में तैयारी पिछले काफी दिनों से भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से की जा रही थी। और अब जब ये ऑपरेशन हुआ है, 9 जगह पर एयर स्ट्राइक हुई है। हमारे साथ में सेना के पूर्व अधिकारी हैं, विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल हैं, अलग अलग थल सेना, जल सेना से और एयरफोर्स से हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, किस तरह से देखते हैं भारत के जवाबी हमले को? देखिए, ये बहुत ही सामयिक चीज है जो करनी थी। पिछले 10-12 दिन से प्लानिंग चल रही थी। गवर्नमेंट और मिलिट्री लीडरशिप इसकी प्लानिंग कर रही थी और इन्होंने ऐसी प्लानिंग की है कि ताकि चूक ना हो और अपने ऑब्जेक्टिव में पूरी तरह से फुलफिल करें, उसको पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएं। और बड़ी माइन्यूट, बड़ी माइक्रो लेवल प्लानिंग की हुई है। और जिस तरीके की नृशंस हत्या बैसरान घाटी में हुई, इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ समय का ही बस वो था कि कुछ ना कुछ तो होना ही है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इसका अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि जो टेररिस्ट हैं उनको मिट्टी में मिलाना है। तो अब बीच वाली बात रहेगी नहीं। धर्म पूछकर हत्या की गई थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री ने खुद ये नाम सुझाया था सेना को, और ये ऑपरेशन अब कामयाब हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर 100% कामयाब होगा। हम कामयाबी की ओर पहले से थे। हमारी जो स्ट्रेटजी रही है बहुत कॉन्फिडेंशियल रही है, बहुत बिल्कुल दमदार रही है। तीनों सेनाओं ने एक समन्वय के साथ काम किया है। सरकार का पूरा हाथ है, खुली छूट है। सरकार ने, मोदी जी ने खुली छूट दे रखी है सेना को। जो भी मिलता है, जहां भी मिलता है, बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों का, आतंकवादियों का और उनके पाल पोसने वालों का 100% सफाया करके मानेंगे। ये हमारा उद्देश्य है और अपने उद्देश्य में जब तक कामयाब नहीं हो जाएंगे, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो सरकार के पाले पोसे हों, चाहे वो अपने आप में कहीं से भी आ रहे हों, कोई भी उनको सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट करने वाले को भी और उन जिहादियों को भी पूरा हम खत्म करके ही दम लेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। टीआरएफ का हाथ सामने आया था। आतंक खुद टीआरएफ ने कहा था हमले की जिम्मेदारी ली थी, और जो उसके लश्कर से जुड़ा हुआ आतंकी संगठन है। ऐसे में भारत की तरफ से पुख्ता सबूत इकट्ठे किए गए, उसके बाद में ये जवाबी हमला किया गया है। जी हाँ, ये सही बात है जी। टीआरएफ भी एक संगठन है जो आईएसआई से ही निकला हुआ संगठन है, और उन्होंने जो है इसकी वो ली थी जिम्मेवारी। लेकिन हमारा तो मानना यही है कि ये आतंकवाद जो है एकदम से जड़ से ख़त्म होना चाहिए। जब आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा तो देश में एक सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा और इससे लोग, देश में तरक्की होगी। और इसलिए ये सबक जो दिया गया है आतंकवादियों को, एक बहुत बढ़िया सबक दिया गया है। बढ़िया सबक दिया गया है। दंगा भड़काने की कोशिश इस हमले के जरिए कही जा रही है। भारत सरकार की तरफ से जो जांच की गई उसमें ये बात भी सामने आई है। नहीं, दंगा भड़काने की कोशिश तो इन्होंने की है, पहल तो इन्होंने की है, हम लोगों ने जवाब दे दिया है। ये फर्स्ट लेवल की स्ट्राइक है। अब इसके बाद इनका नेक्स्ट लेवल पे इनकी आर्मी आती है, उसके बाद आर्मी पे ही होगा और उसका बदला लिया जाएगा। लगता है पाकिस्तान कुछ हिमाकत करेगा, जिस तरह से करारा जवाब मिला है उसे? नहीं, पाकिस्तान कोई हिमाकत नहीं करेगा। उसका रीज़न है कि अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और जापान, सभी जितने भी बड़े देश हैं, उन्होंने इस एक्ट की सराहना की है। क्योंकि ये किसी कंट्री के प्रति एक्ट नहीं है, ये टेररिज्म के अगेंस्ट एक्ट है। और जो टेररिज्म को मिटाना है वो कंप्लीट वर्ल्ड का है। टेररिज्म एक नहीं है कि हिंदुस्तान के लिए ये टेररिज्म है। ये तो जो हीनियस क्राइम किया है इन्होंने पहलगाम में, और ये हमारी। ठीक है देवेंद्र, यहाँ पर रोकना चाहूंगी मैं आपको। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ करगिल योद्धा नायक दीपचंद जी जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हुए, नायक दीपचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। लेकिन सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि जिस तरह से भारत ने अब बदला लिया, ना सिर्फ पहलगाम का बदला बल्कि और कई पुराने हिसाब चुकता किए गए, 26/11 का हमला कह लीजिए, और पुलवामा का हमला, उरी का हमला, ये तमाम जो है हमले जो पाकिस्तान जो आतंकियों के द्वारा किए गए थे, अब उनका सबका बदला लिया गया है। अभी तक ऐसी कोई पुख्ता खबर नहीं आई है कि वहां पर इतने आदमी थे। 12:05 के ऊपर सांबा से भी फायरिंग हुई थी, बाकी जगह से फायरिंग हुई थी। उस टाइम से फायरिंग चल रही थी और सवेरे जाकर के बंद
पुष्टि की जय जयकार करेंगे, मगर बदला भी बहुत बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान एक घायल सांप करेगा। तो अभी अगर कोई चीज छेड़ दी है तो उसको पूरा होना चाहिए, और मैं जितने भी हमारे मेरे राजकीय कांड नहीं होना चाहिए, इसका तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भारतीय सेना वहां पर काम कर रही है, हमने वो किया, इसका श्रेय ओनली फॉर भारतीय सेना को जाना चाहिए। पहली बात तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल बड़ी लोग ये लड़ो ना तो डॉक्टर जाता है, ना कोई नेता जाता है, सिर्फ भारतीय सैनिक और भारतीय। दीपचंद जी, आपकी ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा ब्रेक हो रहा है, और वो जो तकनीकी दिक्कतें हैं वो जल्दी से ठीक की जाएंगी, फिर मैं आपका रुख करूंगी। देवेंद्र, आप लगातार वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे थे, एक बार जरा वो कंटिन्यू करिए, और जिस तरह से अब भारत ने ये हमला जो एयर स्ट्राइक की है, जो बदला लिया है, उसको लेकर लोगों की राय क्या है? बिल्कुल, देखिए लगातार जो कि प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं देश भर से, लगातार सेना का जो यहाँ पराक्रम दिखाई दिया उसको लेकर, चूंकि सेना के ही तमाम रिटायर्ड अधिकारी हमारे साथ हैं, और ये जो पराक्रम दिखा है 9 जगह एक साथ रात में जो हमला हुआ है, क्या लगता है आपको अभी पिक्चर बाकी है? अभी जो शुरुआत की है ना, इन्होंने कुछ चैलेंज किया था, चैलेंज को हमने स्वीकार किया, तब जो स्ट्राइक किए हमने उग्रवादियों के ऊपर ही किए, बाकी किसी पे थोड़ी के हम नागरिकों पे नहीं किया। अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो उसको जवाब तुरंत मिलेगा। अभी तैयार, पाकिस्तान अगर कुछ करता है तो जवाबी हमला किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर घुसकर ये 9 जगह पर स्ट्राइक है। तो क्या लगता है आपको, अब हिम्मत करेगा पाकिस्तान कुछ? देखिए, इन लोगों की जिहादी मेंटेलिटी है, करेगा या नहीं करेगा इसके बारे में तो बड़े आसानी से कहा जा सकता है कि ये इनकी मेंटेलिटी कुछ और है। भारत जो है किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन इनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाओ। आपने देख लिया बैसरन घाटी में जो लोग एंजॉय करने गए थे, नए शादीशुदा थे, बच्चियों ने चूड़े पहने हुए थे और उनका भी उन्होंने सिंदूर उजाड़ दिया। तो इनका तो कोई धर्म नहीं, कोई ईमान नहीं इन लोगों का। इनका तो बस यही है कि दहशतगर्दी पैदा करो और आपस में मनमुटाव पैदा करो और कश्मीर को अनस्टेबल कर दो। तो कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान अवश्य करेगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये भी चुप करके बैठने वाले व्यक्ति नहीं है। इसलिए हमारे में हर नागरिक का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम सब हमेशा मुस्तैद रहें, अपने आस पड़ोस दोस्त लोगों सभी को मुस्तैद रखें। भारत उसके आगे के लेवल की भी तैयारी में जुटा हुआ है। मॉक ड्रिल आज होनी है, पूरे देश में ब्लैकआउट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मॉक ड्रिल होनी थी, आज होनी थी, और जिस तरीके से इन्होंने इसको हम कहते हैं डिसेप्टिव स्ट्राइक, एक डिसेप्शन क्रिएट कर दिया, एक माहौल क्रिएट कर दिया, और माहौल क्रिएट जब तक वो मैटेरियलाइज होता उसके पहले ही अटैक भी हो गया। पाकिस्तान ये सोचता रहा कि मॉक ड्रिल होने के बाद होगा, उसके बाद 1-2 दिन बाद होगा, पर ऐसा हुआ नहीं, ये डिसेप्टिव स्ट्राइक हुई है। और भारत की जो प्लानिंग है वो आगे चल रही है और चलती रहेगी। जब ये लड़ाई झगड़े होते हैं, जब ये इस तरीके का युद्ध होता है, तो इसमें सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी होती है ये आपकी प्लानिंग की कैजुअलिटी हो। सबसे पहले तो भारत जो है उसने जरूर प्लान नंबर 1, 2, 3, 4 कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, अगर वो तो ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारे पास में ना सिर्फ मशीन सबसे अच्छी है, हमारे पास में जो मैन बिहाइंड द मशीन है वो भी। आप खुद विंग कमांडर रहे हैं एयरफोर्स की, किस तरह से कई ऑपरेशन में आप शामिल रहे होंगे, और ये जो ऑपरेशन है कितना बड़ा है? जी हाँ, बहुत बड़ा है। अभी तो आपने शायद जैसा आप बोल रहे थे पिक्चर अभी बाकी, मेरे साथी से आप पूछ रहे थे, तो बिल्कुल ठीक बात है। ये तो धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। हर चीज एक रात में या 9 स्ट्राइक से या 15 स्ट्राइक से डायग्नोज नहीं की जा सकती। ये सब तो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, एक एसओपी तैयार की हुई है, और धीरे धीरे अनफोल्ड होगा जब तक कि हमारा उद्देश्य पूरा ना हो जाए। यानी कि पक्का इलाज इस बार पाकिस्तान का? मुझे तो पूरी उम्मीद है और मेरे साथियों को पूरी उम्मीद है कि पक्का इलाज तो होगा ही। इस बार बीच वाली कोई बात गुंजाइश रहेगी नहीं। लगता है अभी कुछ बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है, जैसा कि जिक्र कर रहे हैं, और भी पिक्चर बाकी है, और हम इन जिहादियों को बिल्कुल सबक सिखा के मानेंगे, खत्म करके मानेंगे। हमारा उद्देश्य है, तीनों सेनाओं का उद्देश्य है, भारत सरकार का उद्देश्य है, और बिल्कुल सरकार की खुली छूट सेना को दे रखी है, जो जहां मिलता है जैसे मिलता है बिल्कुल तुरंत देन एंड देयर मार दिया जाए। और इस बार जैसे 1971 में 1 टुकड़ा हुआ था, बांग्लादेश अलग बनाया था, इस बार पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को अलग करके मानेंगे। ये हमारी सेनाओं ने ठान लिया बिल्कुल 100%, और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, हमेशा खाया है। इस बार देवेंद्र बने रहिए। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, जरा दर्शकों को बताएंगे। एयर स्ट्राइक से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि भारत